इस क्वेश्चन में जी कह रहे हैं कि आपने सर्किट का करंट निकालना है। तो यहाँ पे बैटरीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि उल्टी सीधी लगी हुई हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल जुड़े हुए हैं, किसी के पॉजिटिव। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सी बैटरी ऐड होगी, कौन सी सब्ट्रैक्ट होगी। तो आपको पता है कि इसका बेहतरीन तरीका है कि आप किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज़ करें। किरचॉफ के सेकंड लॉ में आपने एक लूप लेनी होती है, और मैं आसानी रखने के लिए अपनी जो लूप की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में लूँगी। ये जी मैंने आपको एरोज़ लगा के दिखाए हैं, और मैं जानबूझ के एरोज़ बैटरी के करीब लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कि बैटरी के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इनसाइड द बैटरी, एंड आउटसाइड द बैटरी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है कन्वेंशनल करंट। तो और मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर लूप की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेम हो तो आपका जो भी पीडी या ईएमएफ है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर उल्टा हो तो नेगेटिव साइन आएगा। तो चलें जी किरचॉफ का लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 बैटरीज़ लगी हुई हैं, तो 3 ईएमएफ आ जाएंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, I टाइम्स R, और रेजिस्टेंस जो है वो 5 है वो यूज़ कर लेंगे। तो चलें जी हम काम शुरू करते हैं। इधर देखें, इस बैटरी में डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, लूप की भी वही डायरेक्शन है, तो ये +2 के साथ आ जाएगा। जबकि यहाँ पे लूप की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट जो है वो अपोजिट है, इसलिए ये -4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, और करंट मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस 5 है, तो ये आंसर ए आएगा।